मुजफ्फर अहमद है, मैं यहाँ मदीना कॉलोनी बियामा में रहता हूँ। हमारा मसला ये ड्रेनेज का, हम 3-4 साल से म्युनिसिपल में हमने एप्लीकेशन दी थी। ये 100-150 फुट का ड्रेनेज था, तो उन्होंने पर साल हमें इसमें फंड्स दिए हैं। अब काम आरएनबी वाले करते हैं। उन्होंने यहाँ काम शुरू किया था फरवरी के महीने में, जब सर्दी यहाँ होती है, कोई सीमेंट का काम नहीं होता है, तो उन दिनों उन्होंने काम शुरू किया। और अगर काम पूरा कर लेते तो ठीक होता है, लेकिन उन्होंने काम भी अधूरा छोड़ दिया। और आप देख लीजिए खुद ही हालत क्या है इस टाइम, ड्रेनेज की भी और सड़क की भी खस्ता हालत है। यहाँ ये लिंक रोड था यहाँ चलने का, क्योंकि मेन रोड आपको पता है जाम रहता है जबरदस्त, और यहाँ लोग ये लिंक रोड दुधरामा के लिए इस्तेमाल करते थे। अब ना ये हमारे चलने के काबिल है, ना ट्रांसपोर्ट के चलने के काबिल है, और हम भी परेशान है और पूरा आवाम परेशान है इस ड्रेनेज की वजह से। हमने डिपार्टमेंट वालों से बात की, इनको थोड़ा सा हिंट्रेंस आई थी इसमें, जो फिर आरएनबी ने जो भी फॉर्मेलिटीज बताई थी हमने वो पूरा करके दे दी। मेरे पास पूरी फाइल मौजूद है, 6 महीने से हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। अब उन्होंने 22 मई का डेट दिया था कि हम इसको ठीक कर लेंगे। 22 मई को वो नहीं आ पाए, फिर हम 23 मई दोबारा ऑफिस गए, जी हमारा ये काम कर दो, इस ड्रेनेज को ठीक कर दो। उधर जेई साहब ने कहा हम ये काम नहीं करेंगे, आप जाओ किसके पास जाना है, हम ये काम नहीं करेंगे। और तब से हम परेशान हैं। और आप खुद देख रहे हैं सड़क की भी हालत कैसी है और ड्रेनेज की हालत क्या है। हम घर नहीं जा सकते हैं, और हम आपने देखा हमारे गेटों पे ये मैन होल उन्होंने लगाए, सब उखड़ गए। ड्रेनेज ठीक हो, अगर ना हो पाए तो ये पाइप निकाल दो, उखाड़ दो इसको, कम से कम हमें सड़क तो ठीक करके दे दो, चलने के काबिल हो जाएगी। तो जब ट्रैफिक जाम होता है तो लोग यही रास्ता इख्तियार करते हैं। आपको भी चलने फिरने में दिक्कतों का सामना? बहुत सारी दिक्कतें होती है, वो तो हम जाने कैसे हम चलते हैं, कैसे गुजारा कर लेते हैं। मैं कहता हूँ ये हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल का हार्ट कहलाने वाला बियामा है, यहाँ की ये हालत है। फारफलंग एरिया में क्या हालत होगी वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। यहाँ नाव जहना बानो बसान मदीना कॉलोनी मज, तो ड्रेन हज प्रॉब्लम, तो यह बनायक मगर यह थो यमो अगले की, तो पता आव योर कहीं। सख्ती सही गेटस तल पे मेन होल बन थज, तो गाड़ बना मौका आसनस। या गई नोश खुदायस पे रात क्युत बेमार, तो बस दपान मे नट अंदर ग सोदे वात नबर, तो यमन गोस गन किस सड़क खराब ब्रांदस गेटस निश। मेन होलो मेन होलो सो गाड़ हेकान अंदर तनित कहीं पे ठंड वातनोमुत गेटस निश, सह कुन हिसाब त्रयित मेन होल, तो गेटस निश वातनोमुत सह ठंड तमिक गेटस मज बस सह कुन अंदे तो तथ आब रूद गसान मज, तथ तथ थोड़ गोमुत मज, सह कुन हिसाब बनयित। अच्छा वो गरम आब दोब गई जमा वो गि आब वो वत मुश्क। सही सख्ती ड्रेनेज हज मेहरबानी मेहरबानी कर गुजारिश कर, मेहरबानी करू मकलो यह परेशानी। सड़क गई खराब, ये आब खसान ये खसान आब, यह गसान सड़क खराब अम ट्रैफिक होर ट्रैफिक योर ट्रैफिक, पाइप फटान तो फटान, ये गाड़ आय खसान पेट काल शेरान सुबह शेरान, पाइप कुन रोजान, तो आब प्रत दह पाइप फुटमुत। गए तमो कोर गोरे, तम आई योर पत वो तन पकान बेन ड्रेनेज दितक नाल दित तन पकान, मगर तम तम गोरे करान। वो अपील कर करू मेहरबानी, परेशानी मकलो शीर ड्रेनेज जबरदस्त सख्ती, पे करू मेहरबानी मेहरबानी। मेरा नाम जावेद अहमद है, मैं इस कॉलोनी में ही रहता हूँ जो कि बियामा में बनामी मदीना कॉलोनी है। जनाब यह है, आज से 4-5 महीने पहले एक सरकार ने यहाँ पे ड्रेन का काम शुरू कर दिया था, जो बहुत अच्छा खुश आयत कदम था, जो हमारी ज़रूरत भी और हमारी मांग भी थी। तो पिछले 2-3-4 सालों से हमारी ये मांग थी। चलो ये मांग आज इन्होंने इस पे रंग लाया था, मगर अफसोस इस चीज़ का है कि जो ड्रेन बनाया गया है यहाँ पे, तो किस तरह से वो आपने खुद देखा है, यहाँ पे आपने खुद देख लिया है, क्या वो काम ही था या कुछ और है। बदकिस्मती की वजह से हमें ये कहना पड़ता है, ये हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है,
تو اس कॉन्स्टिट्यूंसी में और हेड क्वार्टर पे कामों को ऐसा धांधली हो जाएगी तो और दूर दूर दराज इलाकों की क्या हाल होगी। तो साथ में आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा जहाँ पे हम अभी खड़े हैं तो ये चंद मील दूरी जिला गांधरबल अस्पताल यहाँ पे इस रोड पे आमद रफ्तार रहता है बहुत ज़्यादा। तो तब से यहाँ पे रोड का खस्ता हाल हुआ है और ना ड्रेन था ना रोड। और हम चाहते हैं तो हमारी यही अपील रहेगी इंतज़ामिया से गांधरबल के, तो आप आइए एक बार विज़िट यहाँ पे कीजिएगा और देखिएगा जो पैसे आपने यहाँ पे लगाए हैं सरकार के, क्या वो पैसा सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। ये एक अंधा भी देख सकता है, यहाँ वो भी एक कह सकता है कि ये पैसा जो है सही मानों में अच्छे तरीके से नहीं लगा है। आप एक बार आ जाइए, हमारे ऊपर जुल्म मत कीजिए। ये जुल्म है कि हमारे यहाँ पे चलना दुश्वार हुआ है, बच्चों को घर से निकलना दुश्वार हुआ है और बूढ़ों का चलना दुश्वार हुआ है। और यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम भी आप देख लेते हैं कि वहाँ से ट्रैफिक जाम हो जाता है। जब वहाँ से ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं। जैसा श्रीनगर कारगिल शाहरा पे अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है, तो उस वक्त गाड़ियों की आवाजाही का सिलसिला जो है वो इसी इस तरह के मुश्किलात आपको बहुत सारे मुसीबत का यहाँ मुश्किलात इतने सारे क्या बयान नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलना इतना दुश्वार हो जाता है। हम बच्चों को गेट से बाहर, अब गेटों को ताला लगाते हैं, बच्चों को बाहर निकलने नहीं देते हैं। इतनी यहाँ पे ट्रैफिक जाम यहाँ भी लगता है। आप यहाँ 4 बजे के बाद या 12 बजे के बाद सुबह के वक्त में आ जाए, आप देखिए मुझे लग रहा है कि मार्केट से ज्यादा जाम इस रोड पे अब हो जाता है कि अब सबको पता चलता है अस्पताल से जो रोड है वहां से हमें आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जब वहां से गाड़ी यहाँ से गाड़ियाँ इतना जाम हो जाता है। और दूसरा, अब चलो ठीक, वो भी ठीक था, यहाँ से गाड़ियों का चलना चलो मान लेते हैं, वो भी ठीक था। लेकिन जब से ये ड्रेन यहाँ पे रोड खत्म हुआ है, यहाँ पे अब इंसानों का चलना दुश्वार है, गाड़ियों की तो बात ही नहीं है सर। बस हमारी इनमें ढक्कन नहीं लगे हुए हैं। और दूसरा, ये कितने ऊपर लगे हुए रोड से, जिस ठेकेदार को ये काम दिया गया था, मुझे नहीं लग रहा है शायद वो इस काम का बंदा था। ये एक आम इंसान भी कह सकता है कि क्या ड्रेन इस तरह से बनाई जाती है, क्या ढकने क्यों बगैर या इतना ऊपर, रोड से इतना ऊपर, मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है इसमें शायद सबका हाथ है कि इस तरह से हमें यतीम और बेबस छोड़ के रखा है। जी रिजवान साहब, मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कीम है, ये म्यूनसिपल काउंसिल की स्कीम गांधरबल की है। ये R&B कर रहा है, R&B डिपार्टमेंट। ये दिस वाज अलॉटेड, ये 1,50,000 रुपीज़ में अलॉटेड है। वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 98% काम कंप्लीट कर लिया है। अब उसमें 2 to 3 स्पन पाइप्स उसमें कनेक्ट करें ताकि ड्रेनेज नेटवर्क कंप्लीट हो जाए। लेकिन ड्यू टू सम, आपको पता है कि डिस्प्यूट्स हो जाते हैं आपस में, मोहल्ले में आपस में कुछ फैमिलीज के आपस में डिस्प्यूट है, उस वजह से उनने वो फाइनल कनेक्ट करने नहीं दिया हुआ है, जिसकी वजह से वो दैट हैड बीन ब्रॉट इनटू द नोटिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उनने भी डायरेक्ट किया हुआ है तहसीलदार साहब को कि आप इनको लॉ एंड ऑर्डर सपोर्ट दे दें और आप कर दें। ऑल्दो हमने वहाँ पे भेजी हुई थी JCB, हमने कुछ टाइम तक भेजा हुआ था 2-3 बार, बट द अदर पार्टी दे डिडंट अलाउ इट। अब हमने वी हैव डंप्ड दोज पाइप्स देयर और तहसीलदार साहब के साथ भी हमने टेकअप किया हुआ है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर, इन फ्यू सम डेज, 1 or 2 days, वी विल एंश्योर कि वो कनेक्ट हो जाए। मकामी लोगों का ये भी इल्जाम है कि जो मैन होल्स बनाए गए वो उनके गेटों पे बनाए गए, तो वो गाड़ियां बाहर निकालने से कतराते हैं या बच्चे भी उसमें गिर जाते हैं, ऐसा भी खतरा लगा। नहीं रज़ा साहब, देखिए जो मेन होल जब हम करते हैं, इसमें जब हम भी कोई ड्रेनेज नेटवर्क कंप्लीट करते हैं तो उसमें हमें लेवल्स देखनी पड़ती है, मतलब रोड की लेवल भी देखनी पड़ती है और ड्रेनेज की लेवल भी देखनी पड़ती है। और जहाँ से इसकी फीडिंग होती है, मतलब ड्रेनेज नेटवर्क की पानी की, उसकी फीडिंग देखनी पड़ती है। मतलब वो जो मेन होल्स के जो कवर है, दे आर यूजुअली सम से इंच अबव द रोड, क्योंकि उसमें हमें उसके बाद मैकडम कोट करना पड़ता है या मेटल रेज करना पड़ता है। अदरवाइज अगर वो हम उससे डाउन रखेंगे, वो मेन होल तो कभी आप कर ही नहीं सकते, उसमें कभी सफाई नहीं कर सकते। दैट इज मैन होल इज वन दैट कवर हैज टू बी रिमूव्ड, मतलब उसमें आपको काम करना पड़ता है। अगर आप वो पहले ही डाउन रखेंगे तो रोड की लेवल आप जानते हैं कि दिन ब दिन बढ़ती रहती है। अगर दैट इज सम इंच कुछ, वो उसमें ऐसा खतरा नहीं होता है कि उसमें बच्चा चला जाए, बिकॉज दैट इज ऑलवेज कवर्ड। How much time it will take to resolve the problems? मतलब होपफुली I will just take it with तहसीलदार साहब के साथ मैं अभी फोन करता हूँ, we will fix a date जिसमें, क्योंकि तहसीलदार साहब भी आए, जैसे मैंने आपको कहा कि वहाँ के लोगों के आपस में रंजिश है या कुछ है, मतलब द अदर पार्टी इज नॉट अलाउइंग टू ले, जो बस 2 के 3 पाइप्स बची हुई है। दिस वाज अ स्मॉल वर्क, ये खाली 1.5 लाख का काम था, 98% कंप्लीट हो गया। अब उसमें वो 2-3 पाइपें बची हुई है। मैं तहसीलदार साहब के साथ अभी फोन पे बात करके विल फिक्स अ डेट और उसका इंशाल्लाह कर देंगे उनका।